आज ना आराम से एंजॉय करेंगे। हाँ। अरे अरे कौन है? अरे भैया आप कब आए? अरे मैं कब आया ये अलग बात है, लेकिन तू मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? भैया वो भाभी आप ठीक हो गई? नहीं। भैया भाभी का ना बीपी लो हो रहा था और भाभी चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। मैं तो उन्हें लेके आया था बेडरूम तक और मैंने बेड पलटाया तो आप अंदर से निकली आए। अभी भी चक्कर आ रहे हैं। सीधे खड़े हो जाओ, चक्कर आ रहे हैं तो तू गोदी में उठा के लेके आया इसको? तो भैया एक बात बताओ कि क्रेन थोड़ी मंगवाता या फिर स्ट्रेचर थोड़ी मंगवाता, एम्बुलेंस थोड़ी मंगवाता। जब नीचे से ऊपर लेके आना तो गोदी में ही तो लेके आऊंगा ना भैया। हाँ, और ये भी बोलेगा कि यहाँ एंजॉय करते हैं। अरे छी, छी, छी। कान बज रहे हैं क्या तुम्हारे? क्या फालतू बातें कर रहे हो? तो बिल्कुल एकदम बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है तुम्हारी। भैया आप भी कैसी बातें कर रहे हो? भाभी मेरी माँ समान है, मेरी बड़ी भाभी हैं और मैं उनके लिए ऐसे बोलूंगा कि आराम से एंजॉय करेंगे। आपने कुछ गलत सुन लिया होगा या आपके दिमाग में ना कोई गंदा सपना चल रहा होगा। दिन रात वीडियो तो आप देखते ही रहते हो सन्नी लियोनी की। आवाज बंद कर, इतना ज्यादा बोलने लगा है। तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं आज दोपहर में ही घर आ गया हूँ और सो रहा हूँ? हाँ, आप एक सही चीज करते थे बस, कि काम प्रॉपर करते थे। अब वो भी नहीं कर रहे हो, वहाँ भी काम चोरी चल रही है तुम्हारी। हाँ, क्योंकि हमारे घर के नौकर ने मुझे बताया था कि साहब आपकी मैडम का और आपके छोटे भाई का कुछ चल रहा है। हरामखोर नौकर झूठ बोल रहा है उसको ना एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए मना कर दिया था मैंने। बीड़ी पीता है हमारे बाथरूम में घुस के घर के, तो क्या हो गया? बदबू कर देता है। मैंने मना कर दिया, पैसे मांग रहा था, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया कि नशेबाजी के लिए चाहिए होंगे तुझे, तो इसीलिए चिढ़ के उसने उल्टी सीधी बिठा दी है और तुम उसकी बातों में भी आ गए हो। कैसे इंसान हो तुम, हम पे भरोसा नहीं है। हाँ, तुम्हारी अब तबीयत सही हो गई? नहीं, तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही हो गई नहीं है, वो चक्कर तो आ ही रहे हैं मुझे। अब क्या करूं? अब ऐसा पति मिला है जो तबीयत का भी ख्याल नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं? भैया देखो, आपको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप अपनी पत्नी के लिए इतने घिनौने शब्द बोल रहे हो कि आपकी पत्नी आपके छोटे भाई से कुछ करेगी। चुप कर, एकदम आवाज बंद कर। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं आता, पर मैंने तुम्हें कई बार सुन लिया था, देख लिया था, फिर भी मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा शायद आपस में बातचीत करते होंगे, लेकिन जब नौकर ये बात कहने लगा तब मुझे ज्यादा हुआ कि नौकर को इसका मतलब ये बात पता है। मैं तो खैर इग्नोर कर रहा था। तब मुझे लगा कि ये बात कहां कहां तक फैली हुई है, और इसीलिए मैं चुपचाप आके यहां सो गया था। और जब तुम कहते हुए आ रहे थे ना, वहां तक मैं तुम्हारा चुपचाप सुनता सुनता आ रहा था और चुपचाप यहां जल्दी से आके लेट गया कि अब तो वो नहीं है तुम्हारा पति, अब आराम से एंजॉय करेंगे। और तुम मेरे जाने के बाद इस कमरे में यहाँ रंग रंगलियां बनाती हो और मुझसे कहती हो कि वो नौकर बेवकूफ है, और तू कहता है कि भैया ऐसी बात करते हो, और भाभी माँ की जबान होती है। भैया देखिए, आप चिल्लाइए मत, आपको दिक्कत हो सकती है। भैया देखो, शांति से मेरी बात सुनिए। कब से चल रहा है बस ये बता दे। भैया अब देख, अगर प्यार से बताएगा तो ये है कि घर की बात मैं यहीं छोड़ दूंगा, और नहीं तो तू जानता है कि मैं पुलिस वाला कितना खतरनाक हूँ। मैं तुझे थाने भी ले जा सकता हूँ और मार के, और घर वालों को बुला के सबको बताऊंगा कि तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, और तुझे भी। सब मैं सुन चुका हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कब से चल रहा है बस ये बता दे। भैया 2 महीने से, जब से आपकी पोस्टिंग बाहर हुई है ना, तब से भाभी अकेले अकेले रहने लग गई थी, और मैंने भाभी से बात करना चालू करी तो पता ही नहीं चला भाभी और मेरे में कब इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गई कि हम बेडरूम तक आ गए। भैया सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो कि मैं भाभी के साथ इतना आगे बढ़ गया। भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई भैया। तेरे से गलती हो गई? ये भी बच्ची है क्या? इससे भी गलती हो गई? अभी कल को तू बाहर चला गया तो घर का जो नौकर है उसके साथ भी ये सब हो जाएगा क्या? अरे आदमी बाहर ड्यूटी जाता है, अगर बाहर सब कुछ करता है तो इसका मतलब ये है कि इस घर में रंगलियां बनाई जाए। भैया माफ़ कर दीजिए भैया, गलती हो गई। आज के बाद मैं घर में ही नहीं रहूँगा, मैं भाभी के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अब आप मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। तेरे पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा तो इस पे विश्वास कर लूंगा क्या?
इसको रख लूंगा अब मैं। भैया माफ़ कर दीजिए, भाभी और मेरे से गलती हो गई। देखो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। अब ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम इसे भी घर छोड़े आओ और तुम्हें जहाँ जो कुछ करना है वो करो। अब इस घर में या तो मैं नहीं रहूँगा या तुम दोनों नहीं रहोगे। सोच के बताओ फटाफट। भैया देखिए, आप एक बार तो माफ़ करके देखिए, घर की बात भैया घर में रहने दीजिए, बाहर। अच्छा, इसका मतलब है झूठन मैं निकल लूं? मैं निकल लूं झूठन? तमाशा बना रखा है घर को, परिवार को। अभी के अभी यहां से निकल और इसको इसके घर छोड़ता हुआ जाइयो। बाकी बात मैं कर लूंगा इनके घर वालों से।